ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम लोग पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, बट फिर भी यदि फर्दर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप ये कर लिख सकते हो एज ए कमेंट। आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ओके ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। ओके, तो इक्वेशंस का मतलब, इक्वेशन आपका इक्वेट वर्ड से बना हुआ है। इक्वेट जिसका मतलब होता है इक्वल, बराबर। ओके ओके, सो इक्वेशंस का बेसिक मतलब क्या हो गया, जहां पे दो बैलेंस साइड रहे, जहां पे दो बराबर साइड रहे। ओके, और कम से कम एक वेरिएबल हो। ओके, सो इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, वेयर टू इक्वल बैलेंस sides are there, where two equal sides are there, in which at least one of the variable must be there. Okay, सो इक्वेशंस का मतलब समझ में आ गया। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, तो लीनियर कहने का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो। ओके, तो लीनियर कहने का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। जैसे इफ आई से 3x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो बैलेंस साइड है, दो इक्वल साइड है और एक वेरिएबल है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1 है। तो यह लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कहने का मतलब यह लीनियर होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री 1 कहने का मतलब वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और इक्वेशंस कहने का मतलब दो बैलेंस साइड रहना चाहिए, इक्वल साइड रहना चाहिए, और टू वेरिएबल्स मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होना चाहिए, दैट इज 2। ओके, लाइक 2x + 3y - 5 is equal to 0. So now here it is a linear equations in two variables. Okay, so इस तरह से linear equations in two variables का general form क्या होगा, तो it always will be in the form of ax + by + c is equal to 0, where a, b and c are an real number and a and b will not be equal to 0, जहाँ a और b 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में रहेगा, तो इट ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके ओके, so some of the examples of linear equations in two variables, like say x + y is equal to 2, it is a linear equations in two variables। तो अब यहाँ पे लग रहा होगा it is not in the form of ax + by + c is equal to 0, बट इसको फाइनली हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, x + y - 2 is equal to 0। so now it is in the form of ax + by + c is equal to 0। यदि इसको हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, मींस a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 है, एंड द वैल्यू ऑफ c इज -2। ओके, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10 में हम लोग 4 मेथड सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ग्राफ मेथड, ग्राफिकली। ओके, ग्राफ मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। ओके, नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, और तीसरा हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, एंड चौथा हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ओके, सो हम लोग ये इन 4 मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ मेथड देखेंगे ग्राफिकली, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, देन एलिमिनेशन मेथड देखेंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, इसको देखेंगे। ओके, सो आज हम यहाँ पे ग्राफ मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ग्राफ मेथड। अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए चाहेंगे। ओके, सो लास्ट ईयर आप लोग क्लास 9 में किए होंगे किस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, लाइक से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, सो इसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से आपका इसको हमको यदि ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करते थे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई कर लेंगे, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, x एंड y। ओके, अब हम यहाँ पे y का कोई भी रैंडम वैल्यू लेंगे, बट कोई भी रैंडम वैल्यू मतलब हम लोग बहुत बड़ा वैल्यू ना लें। ओके, यदि बहुत बड़ा वैल्यू लेंगे तो फिर ग्राफ पेपर में प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा, या बहुत छोटा नंबर भी नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपका x और y इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाए। इंटीजरल फॉर्म में हो तो उसको प्लॉट करने में बड़ा आसान रहेगा, बट यदि इंटीजरल फॉर्म में भी नहीं आता है तो भी उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे। ओके, और 10th डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट हो जाए तो बेटर है। ओके, लाइक 1.2, 5.7, दिस ऑल कैन बी प्लॉटेड इन द ग्राफ पेपर वेरी इजीली। ओके, but suppose if it is like 1.333, it is very, that means it cannot be plotted on the graph paper। approximate होगा, exact नहीं होगा। ओके, सो एक्यूरेट एग्जैक्ट चाहिए तो हम लोग या तो इंटीजर के फॉर्म में लाएंगे, ट्राई करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे इंटीजर्स के फॉर्म में आए। और यदि इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यदि आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो भी हम लोग इस तरह से ट्राई करेंगे कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको 10th डेसिमल प्लेस तक वो टर्मिनेट खत्म हो जाए। ओके, सो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ y randomly, any value take 1। okay, so I am taking y 1। so when y is equal to 1, I am taking when y is equal to 1, तो x क्या होना चाहिए, 5 minus 1 that is equal to 4। इसी तरह से y का वैल्यू हम 2 ले ले तो यह 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू यदि हम 5 ले ले तो यह 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ओके, एंड दिस वर्क शुड बी डन ऑन द ग्राफ पेपर ओनली। हम यहाँ पे ऐसे ही करें, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है, देन यू विल गेट द एक्जैक्ट आंसर। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन क्रिएट कर लिए। तो लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे इसको पॉइंट्स को प्लॉट करने में। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ओके, और यह आपको स्ट्रिक्टली आपका ग्राफ के पेपर पे ही करना है। ओके, सो नाउ 4 1, द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज 4 1, x इज 4, y इज 1। ओके, x कोऑर्डिनेशन 4 है, y कोऑर्डिनेशन 1 है। So this point is approximate this point, it is 4 1, then 3 2, x 3 y 2, it will be going approximate। Okay, almost here, it is 3 and 2। Okay, then 0 5, x 0 y 5।
Okay, wait, x0, y5. Here, this is the point. Okay, this is the point. Now we shall with the help of scale and pencil, अब हम इस डॉट्स टू डॉट्स को ज्वाइन करेंगे. Okay, and what you will say, these all points, they must come on the same straight line. They will be coming in the same straight line. Okay, they must be lying the same straight line. Okay, तो आप ग्राफ पेपर पे करो तो ये एग्जैक्ट ही स्ट्रेट लाइन पे आएगा. ओके, सो अब यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ओके, सो अब जैसे कि हमको पता लास्ट ईयर भी किए थे आपका कि हमको पता है कि ऑल द पॉइंट्स विच एवर आर लाइंग ऑन दिस लाइन दे ऑल विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. ओके, वह सभी पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है दे ऑल विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या दिख रहा है. हियर द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड y इज 4. तो सी हियर x plus y that is equal to 4. Okay, it is satisfying the equation. Definitely all the points, whichever point will be lying on this straight line, they all will be satisfying this given equation. For example, if I take this point, obviously the coordination of this point, it seems like x is 6 and y it seems to be -1. Okay, so देखिए यहाँ पे if we shall put the value of x 6, okay, and y as -1, that will be equal to 5. This is satisfying. Okay, so इस तरह से वह सभी पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है दे ऑल आर द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. कहने का मतलब आपका इस इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशंस के बात करें x plus y is equal to 5. Okay, if anyone says that how many solutions are there having this equation, okay, so this equation is having infinite solution. इसका तो infinite solutions होगा because a line, that means there are infinite points on this line. Okay, कोई लाइन किसी भी लाइन में आपका इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहता है, तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहा है इस पे, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. तो यदि कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ से हमको x और y का कोई पर्टिकुलर आंसर निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ एक इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है. तो अब हम यहाँ पे एक और इक्वेशन ले रहे हैं. ओके, से x माइनस वाई, आई एम टेकिंग अनदर इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब यहाँ से फिर इस इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाना चाहिए. अब फिर से यहाँ पे हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे. ओके, एंड आई सजेस्ट कि आप लोग 3 वैल्यू ले यहाँ पे x और y का, बिकॉज इससे क्या होगा, यदि आप 3 वैल्यूज लेते हो तो यदि तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, फिर आपका सॉल्यूशंस, आपका ये कैलकुलेशन सही है. ओके, लेकिन इफ दे आर नॉट कमिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग है. ओके, तो इससे एश्योर हो सकते हैं कि मेरा कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग है. ये सजेस्टेबल है कि आप 3 वैल्यूज लो. ओके, तो नाउ टेकिंग y इज इक्वल टू 0, x शुड बी इक्वल टू 3. इफ आई टेक y इज इक्वल टू से -1, इट विल बी 2. If I take y is equal to 1, it will be 4. Yes, okay. ठीक है, अब हम इसको भी इसी ग्राफ पे, इसी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे. x3 y0, x3 y0, this point only. x2 y -1, x2 and y is -1, almost this point. Okay, x4 and y1, x4 and y1 here, this point. Okay, so now we shall join this line with the help of scale and pencil. They all must come on the same straight line. Okay, so आपको यह ग्राफ पेपर पे करना है और with the help of scale and pencil करना है, मेरे करनी करना है. Okay, ताकि आपको exact आंसर आ जाए. Okay. Okay,
So here this is the graph of the equation x minus y is equal to 3. Is that clear? This is the equation of x minus y is equal to 3. तो अब हमको पता है कि all the points whichever are lying on this line they will be satisfying this equation. Okay? So अब हम देखें यहाँ पे तो यह जो point है this point say point A. So this point A is lying on the graph of both of the equation. That means this point A is the intersecting point of both of the lines of this graph of the equations. Okay? So यह जो point A है that is common in both of the graph of the equation. So it should be the common solution for both of the equation. Okay? मतलब यह जो point है आपका इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. तो कहने का मतलब इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? Therefore x should be equal to 4 and y should be equal to 1. अब आप देख लो आपका दो इक्वेशन क्या क्या था, x plus y is equal to 5 and another equation was x minus y is equal to 3. आप यहाँ पे x is equal to 4 और y is equal to 1 पुट करो तो आपका यह इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा और यह इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा. ओके, सो इस तरह से इस इक्वेशंस का आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, x is equal to 4, y is equal to 1. ओके, तब हम यहाँ पे देख लिए कि किस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब भी सॉल्व करने के लिए कहेगा तो आपका दो इक्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड. दोनों गिवन इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. वह दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका जो कोऑर्डिनेशन x कोऑर्डिनेशन और y कोऑर्डिनेशन देयर विल बी द सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन. ओके, बट हम लोग किसी प्लेन पे हम दो अलग अलग लाइंस की बात करें तो वह आपका दो नेचर का हो सकता है. ओके, किसी प्लेन पे हम दो अलग अलग लाइंस की बात करें तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो आपस में इंटरसेक्ट करेगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो अब यहाँ जैसे प्रीवियस हम लोग इक्वेशन प्रीवियस जो क्वेश्चन किए उसमें देखें कि दोनों बोथ ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम पॉइंट सर्टेन पॉइंट एंड that common point was the common solution for both of the equations. Okay, but possibilities यह भी है कि दोनों equation का ग्राफ आपस that means they may be parallel to each other. Both of the graph of the equation may be parallel to each other. और जब दोनों parallel हो जाएगा, दोनों ग्राफ जब parallel हो जाएगा that means they are not going to intersect each other at any point even if they are extended up to infinite on either the side. जब आपस में कटना ही नहीं है तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा, और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई कॉमन सॉल्यूशंस नहीं होगा. उस केस में आपका उन दोनों इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन. ओके, यदि इंटरसेक्ट रहे तो यूनिक सॉल्यूशन. ओके, एक ही सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे x और y का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा. ओके, लेकिन आपका एक और पॉसिबिलिटीज बनता है. अब हम दो इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने पे यह पॉसिबिलिटीज है कि आपका एक इक्वेशन का ग्राफ जो प्लॉट कर लिए दूसरा इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने पे उसी ग्राफ पे ही कोइंसाइड कर जाए. दे मे बी कोइंसाइडिंग ऑन ईच अदर. दैट मीन्स बोथ ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वह अलग अलग ना होके दे मे नॉट बी डिस्टिंक्ट. तो अलग अलग ना होके हो सकता है दोनों ग्राफ दे मे बी कोइंसाइडिंग ऑन ईच अदर. और जब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा दैट मीन्स दे विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन. उन दोनों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होगा दोनों में, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होगा तो फिर उसका क्या हो जाएगा, इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, तो कहने का मतलब यदि दोनों लाइन एक दूसरे का इफ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से दोनों इक्वेशन का ग्राफ तो यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब x और y का एक यूनिक वैल्यू निकलेगा, x का अलग वैल्यू, y का एक वैल्यू निकलेगा. ओके, एंड इफ दे आर कोइंसाइडिंग ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. बट इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो उस केस में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. मतलब नो सॉल्यूशन मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन. ओके, समझ में आ गया. सो
इस कंडीशन को जहाँ पे नो सॉल्यूशंस है इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस into variable। ओके, तो वैसे कंडीशन में जहाँ पे आपका दोनों ग्राफ पैरेलल है उस केस में दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। और ये दो केस में जहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशंस है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इन दोनों कंडीशंस को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इस तरह से हम देखें तो ध्यान से सोचे तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में रहेगा, जब भी सॉल्व करने के लिए कहेगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0. These are the standard form of the linear equations in two variables जब भी ये सॉल्व करने के लिए कहा जाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ओके, आप लोग पहला लेसन चैप्टर्स को आप लोग थोड़ा देख सकते हो। ओके, सो कुछ भी प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट एज अ कमेंट ड्रॉप कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।